हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:49। आज है 6 जन। ये जो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ ये आपको नेक्स्ट एक मंथ के लिए आपको काम आने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बाय कहाँ से करना है। अभी बहुत सारे लोग जो है वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने पोजिशनल वीडियो बनाया था तब वो मैंने यहाँ पे बनाया था। उसके बाद से मार्केट जो है पूरा टाइम रेंज में रहा है, लोगों के हिसाब से बियरिश है। जिसको बियरिश लगता है बियरिश है, जिसको लगता है कि मार्केट एक रेंज में है तो यस, मार्केट एक पूरा रेंज में है, जिसके अंदर उसने लो बनाया था लास्ट 21 नवंबर को। बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो इसने लो बनाया था 6 अगस्त को, एंड देन उसके बाद में 21 नवंबर को। 21 नवंबर को लो नहीं बनाया था, लेकिन एक ये जो लो है ऑलमोस्ट उधर तक आ चुका था। अब मार्केट जो है वापस उस तरफ आया है, तो क्या मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब सबसे पहली चीज जो मैं क्लियर कर देता हूँ, जितने भी लोग वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, उसके रिलेटेड क्रैश के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे पता है आज का फॉल जो है लोग क्रैश से जोड़ेंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 23,800 के नीचे क्लोजिंग आएगी, लेकिन क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ आई है। स्टिल मैं आपको कहूंगा, अगर आपको मौका मिलता है ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद में मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, इसके बाद में वापस नहीं बनाऊंगा वीडियो। मैं आपको क्लियरली बोल चुका हूँ, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करिए और पेशेंस रखिए। जो पेशेंस नहीं रख सकता है वो इन्वेस्टमेंट ना करे। जिसको लगता है क्रैश आने वाला है, जिसके दिमाग में बियर घुसा हुआ है, वो लोग प्लीज़ इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि कल को मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं जो सोच रहा था वो सही था, कहाँ मैंने इस यूट्यूबर की बात सुन लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको मैं कहूँगा, अगर आपके दिमाग में बियर है और अगर आप सिंपल स्ट्रेट माइंडसेट से नहीं सोच सकते हैं न्यूट्रल होके, तो आप प्लीज़ इन्वेस्टमेंट ना करें। ओके, जो जो मेरे साथ में बहुत पहले से है, मैं वापस कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना और पेशेंस रखना। मार्केट अभी फोर्थ वेव में है, मार्केट सबको टेस्ट कर रहा है, इसलिए मार्केट जो है पूरा रेंज में है। क्लियर है मेरी बात? अब आपको पोजिशनली बाय कब करना है, बहुत सिंपल, बहुत आसान रखता हूँ। 23,600 इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। आपका एक ही टारगेट है, वो है 24,200। क्या बोला मैंने, वापस रिपीट करता हूँ। 23,600 इसके ऊपर रहता है, आपका एक ही टारगेट है 24,200। 24,200 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो उसके बाद में आपका टारगेट है 24,600, और 24,600 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो आपका टारगेट है 25 के। ये मैं नेक्स्ट एक महीने तक की बात कर रहा हूँ। अब 23,600 के ऊपर नहीं रहता है, वापस कह रहा हूँ, 23,600 के ऊपर नहीं रहता है, आपको बाय के बारे में नहीं सोचना है। मेरा जो मैंने लॉन्ग का एसएल रखा हुआ है वो एसएल रखा हुआ है ये। इससे पहले मैंने एसएल रखा हुआ था 23,800, लेकिन आज मैंने मेंबर्स को और एडअप कराया, इधर यहाँ पे और एवरेज आउट कराया, एंड ये जो है ये मैंने एसएल पकड़ा हुआ है कि इसके नीचे कोई क्लोजिंग आ जाएगी तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, लेकिन स्टिल मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको 23,600 के अबाव जो है बाय करना है। बाकी मैं मेरा एसएल जो है ये पकड़ के रखा हूँ, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी मैं एग्जिट हो जाऊंगा, वापस इसके नीचे, वापस इसके ऊपर ग्रीन कलर की क्लोजिंग आएगी, मैं फिर से बाई साइड में चले जाऊंगा। क्लियर है? इसके नीचे रेड कलर की क्लोजिंग आती है मैं एग्जिट, वापस इसके ऊपर ग्रीन कलर की क्लोजिंग आती है मैं फिर से बाई साइड में चले जाऊंगा। क्लियर है? ये मेरी बात है, आपको बाय करना है 23,600 के ऊपर, जिसमें मैंने आपको टारगेट बता दिया। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिंपली मैंने जो मेरा अभी एसएल पकड़ के रखा हुआ है, रिवाइज्ड एसएल, वो है 49,500 बिलो डेली क्लोजिंग का। इसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग आ जाती है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, जितने भी मेरे लॉन्ग्स है उससे। क्लियर है? आज के दिन मैंने मेंबर्स को 50 के पास जो है वहाँ पे एवरेज आउट कराया हुआ है। देखते हैं कल का दिन कैसे जाता है। मेरे हिसाब से कल सेकेंड हाफ से, कल फर्स्ट हाफ हो सकता है कि आपको बियरिश रखे, कल सेकेंड हाफ से आपको फिर से बुलिशनेस दिखाए और मार्केट जो है फिर से ऊपर की तरफ जाए। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तब बैंक निफ्टी जो है वो इधर था। हर बार मैंने टेलीग्राम पे जो है आपको अपडेट करते हुए ये पूरा कैप्चर करवाया, देन उसके बाद में वहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर से हमने ये अपसाइड कैप्चर किया। यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक करने कहा आपको, वही निफ्टी में मैंने आपको
24,200 पे प्रॉफिट बुक करने का, देन डिप के अंदर आपको फिर से बाय करने का। क्लियर है? अब मैं बाई साइड में ही हूँ जब तक मेरा एसएल नहीं जाता है तब तक। ये रही बात निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब हम आते हैं स्मॉल कैप पे। जो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, देखो क्लियरली मैं आपको कहता हूँ, ये जो है अभी इसने एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया है। सेकेंड वेव जो है या तो वो 61.8% से, नहीं तो फिर 81.20 से। यहाँ से ये फिर से ऊपर की तरफ रिवर्सल देना चाहिए, एक नया हाई बनाना चाहिए। एंड थर्ड वेव जो है वो कंप्लीट होना चाहिए 19,500 से लेके 20,000 तक। ओके, ये आपका स्मॉल कैप ऐसा बिहेव करना चाहिए। देन वहां से फोर्थ वेव का करेक्शन आना चाहिए, देन एक फिफ्थ वेव जो है ऊपर की तरफ जाना चाहिए। क्लियर है? इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये रही बात स्मॉल कैप की। एंड मिड कैप भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मिड कैप के अंदर भी देखिए तो ये एक फर्स्ट वेव है, देन उसके अंदर एक सेकेंड वेव है। ऊपर की तरफ ये थर्ड वेव जो है 50K 49,500 से लेके 50K तक बनाएगा। देन एक फोर्थ वेव जो है वो आपको परेशान करेगा एक आध महीना, देन वहाँ से फिफ्थ वेव जो है ऊपर की तरफ जाएगी। अल्टीमेटली मेरा टारगेट जो है बीएससी मिड कैप में वो है 55K का। कोई अगर मिड कैप 100 पकड़ रहा है तो उसमें 64K का टारगेट है। यस, मिड कैप 100 जो है 64K तक जाना चाहिए। एंड स्मॉल कैप का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्लियरली 50K के ऊपर रहता है तो आपको बाई साइड में रहना है, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आता है 52K। देन उसके बाद में 52K अबाव जाएगा, देन आपका टारगेट निकल के आता है 53,800 से 54K। देन फर्दर बाइंग आपको 54K अबाव करनी है। क्लियर है? 50K के अबाव ही आपको बाय करना है, वरना बाय के बारे में नहीं सोचना है। ये मैंने अगले एक महीने का आपको एनालिसिस बता दिया हूँ। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, अगर आपको मौका मिलता है और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर लेना। बाकी जब मैं उन दिनों को एग्जिट कर दूंगा तो मैं आपको बता दूँ। आई नो आज के दिन आपको बहुत सारे लोग डराएंगे, पैनिक करेंगे। मेरा काम है आप तक वीडियो पहुंचाना, आपको सही जगह रखना। आपको मानना है मानिए, आपको लगता है मार्केट क्रैश करेगा वायरस की वजह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप प्लीज़ उसी को फॉलो करें। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप का एनालिसिस। होप्स आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।